नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। कहा कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ के स्कूलों और विभिन्न स्थानों पर भी किया गया। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की एक सीट सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की कल घोषणा कर दी है और एसीबी और ईओडब्ल्यू ने ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर कथित डीएमएफ और कस्टम मिलिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। इसमें अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों को आरोपी बनाया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती ना हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के दबाव को झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का संबंध पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा से परे होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की चुनौती से अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा समेकित रूप से निपटा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि छात्रों को अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो परीक्षा केंद्र का अधिकतर तनाव जाता रहेगा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सुकमा की छात्रा उमेश्वरी को अपने पास बिठाया था। कार्यक्रम के दौरान कांकेर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र शेख तैफूर रहमान ने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मांगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ के स्कूलों और विभिन्न स्थानों पर भी किया गया। रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक अनुज शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम की तैयारी तभी ठीक तरह से हो पाती है जब आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तैयार करते हैं। अध्ययन और सेहत के बीच जितना अच्छा संतुलन बनाए रखेंगे, सफलता की गारंटी उतनी ही अधिक होगी। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा में सफलता के बहुत सारे टिप्स बताए हैं, उस पर विद्यार्थी ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में शिक्षा व्यवस्था और नीति में बदलाव के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी शिक्षा व्यवस्था और नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस साल छत्तीसगढ़ से 1,56,459 विद्यार्थियों, 21,607 शिक्षकों और 5,963 अभिभावकों ने पंजीयन कराया था। राज्य से एक शिक्षक और 2 विद्यार्थियों ने चर्चा में भाग लिया। इनमें तोंगपाल के स्वामी आत्मानंद स्कूल की शिक्षिका अनीता पहारे और स्वामी आत्मानंद स्कूल कोटा के छात्र शिवम बंसल भी शामिल हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की एक सीट सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की कल घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी तथा मतदान 27 फरवरी को होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर,
एल मुरुगन, बी मुरलीधरन तथा भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सरोज पांडेय और अन्य सांसदों का इस वर्ष अप्रैल में कार्यकाल पूरा हो रहा है। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र कल 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर के आदिम जन संसद मुरिया दरबार में शामिल लोक कलाकारों ने मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रदेश की झांकी और सभी कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि लोकतंत्र की आदिम व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को भी इस झांकी में प्रमुखता से दिखाया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान और विशिष्ट परंपराएं हैं, जिसके बारे में देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को भी जानकारियां मिली रहे। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कल नई दिल्ली में ऐतिहासिक विजय चौक पर हुआ। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के संगीत बैंड ने मनमोहक धुनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर कथित डीएमएफ और कस्टम मिलिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। इसमें अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों को आरोपी बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की रिपोर्ट में पाया गया है कि डीएमएफ कोरबा के फंड से विभिन्न निविदाओं के आवंटन में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू सहित अन्य लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह कस्टम मिलिंग के तहत विभिन्न राइस मिलर्स द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि की वसूली की गई है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है। इस मामले में तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरगुजा संभाग में स्थित 5 सितारा खदान परसा ईस्ट कांतावासन पीईकेबी ने वृक्षारोपण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पीएकेबी खदान के रेड लैम्प क्षेत्र में 11.5 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। यह देश के खनन उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान है। कोंडागांव जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलित थाना लगाकर ग्रामीणों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल ग्राम भीरा गांव में चलित थाना लगाया गया। इस मौके पर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने ग्रामीणों से पुलिस में लंबित शिकायत, अपराध या अन्य मामलों की जानकारी ली और मौके पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया। साथ ही ग्रामीणों को साइबर ठगी, ऑनलाइन और एटीएम धोखाधड़ी तथा महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक किया तथा उनसे बचने के उपाय भी बताए। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ की कोरबा में शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और 2 इकाइयों में बेसबॉल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण newsonair.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है।
अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। अब तक 14 लाख राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। नवीनीकरण का कार्य आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सूरजपुर जिला के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 400 सुरक्षा जवान, 50 सुरक्षा सुपरवाइजर व 300 लेबर के पद पर भर्ती होनी है। इन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन रोजगार कार्यालय सूरजपुर परिसर में 2 फरवरी को, जनपद पंचायत ओड़गी में 5 फरवरी को, भैया थान में 6 फरवरी को, प्रतापपुर में 7 फरवरी को, प्रेमनगर में 8 फरवरी को और रामानुजगंज में 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें इच्छुक सभी उम्मीदवार वांछित दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की और प्रदेश हित से जुड़े विषयों पर जानकारी साझा की। आज 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के अतुल्य योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार पद्म भूषण माखनलाल चतुर्वेदी की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने श्री माखनलाल चतुर्वेदी का देश के लिए योगदान और उनकी रचनाओं को याद करते हुए कहा कि माखनलाल जी ने अपनी प्रभावशाली लेखनी से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया और उन्हें आजादी की लड़ाई में सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिलासपुर के सेंट्रल जेल में लिखी गई लोकप्रिय रचना पुष्प की अभिलाषा इसका सुंदर उदाहरण है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा द्वारा राजधानी रायपुर में केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी रायपुर में कल 31 जनवरी को दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को 1 फरवरी को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर, विधानसभा रोड, सड्डू, रायपुर में बुलाया गया है। धमतरी को कुष्ठ मुक्त जिला बनाने के लिए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 फरवरी से आगामी 13 फरवरी तक कुष्ठ पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा राजधानी रायपुर में आरक्षक नरेश मरकाम और उनके परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान श्री शर्मा ने आरक्षक के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।